तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर, जो कि मथुरा में स्थित है। मैं अपने मित्र के साथ स्कूटी लेकर मथुरा निकल पड़ता हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा आज मथुरा घूमकर आऊँ और आप सभी को द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट के दर्शन कराए जाएं। तो अभी हम टैंक चौराहे पर पहुँच चुके हैं। कुछ भी कहो, इस चौराहे का लुक अलग ही नज़र आता है भाई। पूरे मथुरा में ये फेमस चौराहा माना जाता है। आगे अंतापाड़े से शॉर्टकट लेकर हम ना पहुँचे होली गेट, और भाई ये तो मथुरा की धड़कन है। हर शहर का एक हर्ट प्लेस होता है, वैसे ही हमारे मथुरा का हृदय असली होली गेट को माना जाता है। होली गेट तो हमारे मथुरा की धड़कन है, जैसे मानो यहाँ कभी भी आ जाओ, हर समय भीड़ ही मिलती है। वैसे आज हम मंगलवार को आए थे, तो मैंने सोचा है आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, बट मेरे सोचने के बिल्कुल अपोजिट हुआ। यहाँ आज भी सेम वैसा ही हाल था जैसा डेली रहता है, क्योंकि मंगलवार को ज़्यादातर शॉप्स मथुरा की बंद रहती हैं। और होली गेट से आगे हम वहाँ पहुँचे बंगाली घाट। वैसे तो द्वारकाधीश मंदिर जाने के दो रास्ते हैं, एक होली गेट से अंदर होके भी हम वहीं निकलते हैं द्वारकाधीश पर। तो मेरे को बंगाली घाट से होके जाना पसंद है, क्योंकि इस रास्ते पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, और साइड व्यू भी भाई बहुत गजब के नज़र आते हैं। यमुना जी दिखती हैं। अभी हम आ पहुँचे द्वारकाधीश मंदिर। मंदिर के पास ही एक पार्किंग बनी हुई है, जिसमें आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हो। स्कूटी पार्क करके हम चल दिए दर्शन के लिए। जैसे ही हम मंदिर पर पहुँचे तो मालूम चला अभी दर्शन खुलने में समय है, तो हमने सोचा तब तक हम विश्राम घाट जाके आए और यमुना जी के दर्शन करें। तो हम चल दिए विश्राम घाट के दर्शन के लिए, और अभी हम आ पहुँचे हैं विश्राम घाट। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा व्यू नज़र आ रहा है यहाँ। माना जाता है कि कंस मामा को मारने के बाद इस जगह किया था श्री कृष्ण भगवान ने विश्राम। चारों योगों से जुड़ते हैं यहाँ के रहस्य। मथुरा का विश्राम घाट अपने अंदर चारों योगों की लीलाओं को समेटे हुए है। यहाँ पर हर दिन हजारों श्रद्धालु लोग आते हैं। कहा जाता है भगवान कृष्ण ने मामा कंस का वध करने के बाद यहीं पर विश्राम किया था। यमुना किनारे बने विश्राम घाट पर कई रहस्य छुपे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस के अत्याचारों को खत्म करने के लिए उनका वध किया था। वध करने के बाद श्री कृष्ण ने यमुना किनारे बने विश्राम घाट पर विश्राम किया। श्री कृष्ण के साथ साथ यहाँ द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग में भी विश्राम हो चुके हैं। मथुरा वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण का लीला स्थली माना जाता है। अनेकों लीलाओं को श्री कृष्ण द्वारा यहाँ किया गया है। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है मामा कंस वध लीला। मथुरा का विश्राम घाट अपने अंदर चारों योगों को संजोए हुए है। आज भी उन चारों योगों को विश्राम घाट याद दिलाता है। विश्राम घाट पर यमुना जी और उनके भाई यमराज का मंदिर बना हुआ है। देश विदेश से यहाँ अनेकों श्रद्धालु भाई बहन के दर्शन के लिए आते हैं। विश्राम घाट के पुजारी देवेंद्र नाथ चतुर्वेदी ने मान्यता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और इन युगों में विश्राम हुए हैं। सर्वप्रथम गंगोत्री में यमुनोत्री ने कालेंद्री पर्वत पर तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान स्वयं नारायण ने उनको साक्षात दर्शन दिए। इसके बाद यमुनोत्री ने भगवान को पति स्वरूप में पाने की इच्छा जाहिर की। नारायण ने बोला कि मधुपुरी जाओ, जब मैं वहां आऊँगा तो मैं वहां तुमसे भेंट करूँगा। कालेंद्र ने भी यहीं किया था विश्राम। यमुनोत्री ने गंगोत्री से चलने के बाद यहाँ आकर विश्राम किया। दूसरा विश्राम 12 अवतार भगवान ने लिया। हिरण्यकश्यप का वध किया। पृथ्वी को लेकर चले तो पृथ्वी के मन में जिज्ञासा हुई, मैं पृथ्वी साथ में हूँ, लेकिन ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आप मुझे रखोगे। भगवान ने कहा कि मथुरापुरी गोलोक धाम जो है हिरण्याक्ष की चटाई सीमा में नहीं आया है। भगवान ने यहाँ आकर उनको विश्राम दिलाया और विश्राम करके लेट गई। तृतीय विश्राम मथुरा का राजा लवणासुर हुआ, जिसको भगवान राम ने भाई शत्रुघ्न और हमारे पूर्वज अयोध्यापुरी से बुला करके लाए। लवणासुर का वध कराया, यहाँ आकर विश्राम लिया। हर दिन होता है यहाँ कालेंद्री का पूजन। विश्राम घाट पर हर दिन हजारों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। घाट पर पहुंचने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु माँ यमुना से मन वांछित फल की कामना करते हैं। माँ यमुना अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं होने देती हैं। तो ये था विश्राम घाट का महत्व। और अभी हमारा समय हो चुका है द्वारकाधीश मंदिर खुलने का, तो अब हम चल पड़ते हैं द्वारकाधीश मंदिर के लिए। तब तक द्वारकाधीश मंदिर के कपाट खुल चुके होंगे, और जैसे ही हम द्वारकाधीश के लिए निकलते हैं तो हमको सामने एक आइसक्रीम वाला दिख जाता है,
मानो किसी को रेगिस्तान में कुआं मिल जाना। भाई हमारे मथुरा की गर्मी तो पूछो मत। यहाँ जितनी ठंड पड़ती है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ गर्मी पड़ती है, और गर्मी में तो हमारा गला छटक रहा था, तो हमारा मन ललचा गया। तो हमने सोचा पहले आइसक्रीम खाया जाए फिर दर्शन किए जाएं। तो ये सब बहुत फ्रूट आइसक्रीम थी ये, और बहुत ही गजब की लगी हमको। एकदम गल हमारा तर हो गया। तो मज़े से आइसक्रीम खाते खाते हुए हम जा पहुँचे दर्शन के लिए मंदिर पर। ये है मथुरा का फेमस द्वारकाधीश टेम्पल। कृष्ण की नगरी मथुरा के कड़ में भगवान का वास है। श्री कृष्ण कई रूप में विभिन्न मंदिरों में विराजमान है। ऐसा ही एक मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर, जो यमुना किनारे बसा है। कृष्ण को द्वारका के राजा के नाम से भी जानते हैं। मथुरा है भगवान कृष्ण की जन्मस्थली। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है। भगवान के ऐसे दिव्य जन्म महाभिषेक के दर्शन करने मात्र से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छूटकर साक्षात हरि को प्राप्त करता है। जन्म महोत्सव का दर्शन, श्रावण और आयोजन परम पूर्ण पद। भगवान कृष्ण ने कंस के कारागार में जन्म लेकर न केवल वसुदेव जी देवकी को बंधन मुक्त किया, बल्कि उस काल में पृथ्वी पर फैले समस्त अत्याचारियों का अंत कर दिया। उनका अवतार दुष्टों का संहार, सज्जनों का परिताड़, अधर्म का विनाश और धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए हुआ था। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर 1814 में सेठ गोकुलदास पारीक ने बनवाया था, जो ग्वालियर रियासत का खजांची थे। मथुरा के प्रमुख घाटों में एक विश्राम घाट के किनारे ये मंदिर है। भगवान कृष्ण को अक्सर द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के नाम से पुकारा जाता है, और उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम है। मथुरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर अपने सांस्कृतिक वैभव, कला और सौंदर्य के लिए अनुपम है। इस मंदिर के निर्माण के लिए एक काजी और एक चतुर्वेदी की जमीन भी लेनी पड़ी थी। काजी को जमीन के बराबर चांदी के सिक्के और मोती, और चतुर्वेदी से झोली फैलाकर जमीन में दान में मांगी थी। श्री द्वारकाधीश मंदिर के निर्माता गोकुलदास पारीक बड़ौदा राज्य के सीनौर ग्राम निवासी थे। वह द्वारकाधीश प्रभु के अन्य भक्त थे। श्री द्वारकाधीश महाप्रभु के अनुग्रह से ही ग्वालियर प्रवास काल में अपने सपने में दर्शन हुआ, और अपार संपत्ति के साथ द्वारकाधीश प्रभु राजधिराज का देव विग्रह प्राप्त हुआ। वह इस विग्रह को लेकर मथुरा आ गए। पहले इस विग्रह को वृंदावन के भतौरपा बगीचा पर रखा गया। इसके बाद जूना मंदिर प्रयागराज पर रखा गया। मंदिर के निर्माण को लेकर मथुरा और वृंदावन के लोगों में बहस हो गई। इस विग्रह के मंदिर के निर्माण के लिए लोगों में काफ़ी बहस हुई। लॉटरी के माध्यम से मंदिर के मथुरा में बनने का निर्णय हुआ। यमुना किनारे स्थान की तलाश तो पूरी हो गई, लेकिन इस जमीन में कुछ भाग एक काजी और एक चतुर्वेदी की जमीन का था। काजी ने शर्त रखी कि जितनी जमीन चाहिए उस हिस्से पर चांदी के सिक्के रखने होंगे। सिक्के गोल होने के कारण सिक्कों के बीच की खाली जगह रह जाती है। इस खाली स्थली में चांदी के मोती रखने होंगे। चतुर्वेदी ने शर्त रखी कि सेठ जी दान मांगे तो वह जमीन दे देंगे। इस पर सेठ जी ने झोली फैलाकर दान मांगा। इसके बाद मंदिर का निर्माण 1814 से प्रारंभ हुआ। पारीक जी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी सेठ लक्ष्मीचंद ने मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण किया। सन 1873 में मंदिर की रजिस्ट्री कराई गई। यह मंदिर पुष्टि मार्ग के आचार्य गिरधर लाल महाराज कांकरोली वालों को भेंट किया गया। मंदिर में प्रतिवर्ष सोने चांदी के हिंडोले, अन्नकूट, जन्माष्टमी, नंदोत्सव, दीपावली, होली आदि आयोजन श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र हैं। मुख्य आश्रम में भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय राधा के विग्रह हैं। इस मंदिर में दूसरी देवी देवताओं की मूर्ति भी है। मंदिर के अंदर सुंदर नक्शाली कला और चित्रकारी का बेहतरीन नमूना देखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है हिंडोले के आयोजन और कब कब वो होंगे। तो सबसे पहला हिंडोला 14 जुलाई सोने चांदी का हिंडोला है। 15 जुलाई फिरोजी हिंडोला, 16 जुलाई केसरी हिंडोला, 17 जुलाई कली हिंडोला, 18 जुलाई गुलाबी मखमल हिंडोला, 19 जुलाई आलोपलब का हिंडोला, 20 जुलाई लाल मखमल का हिंडोला, 21 जुलाई श्याम मखमल का हिंडोला, 22 जुलाई केले का हिंडोला, 23 जुलाई हरा मखमल का हिंडोला, 24 जुलाई फूल पत्ती का हिंडोला, 25 जुलाई लाल हिंडोला, 26 जुलाई केसरी घंटा, 27 जुलाई पंचरंगी फूलों का हिंडोला, 28 जुलाई हरी घंटा, 29 जुलाई श्याम हिंडोला, 30 जुलाई सौसनी घंटा, 31 जुलाई फल फूलों का हिंडोला और 1 अगस्त आसमानी घंटा, 2 अगस्त मोती हिंडोला, 3 अगस्त गुलाबी घंटा, 4 अगस्त सौसनी मखमल का हिंडोला, 5 अगस्त लाल घंटा, 6 अगस्त पान का हिंडोला, 7 अगस्त श्याम काली घटा, 8 अगस्त पवित्रा का हिंडोला, 9 अगस्त लहरियारी घटा हिंडोला,
10 अगस्त केसरी त्रिकाम का हिंडोला, 11 अगस्त सफ़ेद घंटा, 12 अगस्त राखी मनोरथ, 13 अगस्त फल फूलों का हिंडोला, 14 अगस्त हिंडोला, 19 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी और 20 अगस्त नंद महोत्सव। तो ये थे पूरे दो महीनों के हिंडोले। तो आप सभी लोग आइए और आनंद लीजिए इन हिंडोलों का और द्वारकाधीश के दर्शन करिए और उनकी कृपा लीजिए। द्वारकाधीश जी के दर्शन बहुत ही प्रेम से हुए और बहुत ही आनंद आया और आज प्रभु की बहुत ही कृपा हुई जो इतने नज़दीक के मेरे को दर्शन हुए थे। यहाँ इतना ज़्यादा फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह शूट करना मना था। गार्ड बार बार शोर कर रहे थे कि फ़ोटो वगैरह नहीं लें, तो मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। जितना मेरे से हो सका उतना मैंने आपको दिखाया। और फिर से हम चल पड़ते हैं होली गेट की तरफ और फिर हमें याद आता है कि हम जो काम से आए थे, हमारा मेन काम तो यहाँ रह ही गया। आपको बताएं तो हम यहाँ वैसे चाय पीने के लिए आए थे। चाहे गर्मी हो या सर्दी, भाई कुछ लोग जो रहते हैं चाय के बहुत प्रेमी रहते हैं। ऐसे ही हमारा उनमें से एक मित्र है जो चाय का बहुत प्रेमी है। हमारा मित्र चाय का बहुत लगा हुआ है, तो फिर हम चलते हैं चाय पीने के लिए। होली गेट पर ही अरोड़ा चाय वाला है भाई, इसकी चाय तो बहुत ही लाजवाब है। चाय के साथ साथ ये ब्रेड के पेयर भी बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं दोनों साथ में खाने। तो चाय पीकर पेयर खा के फिर हम निकल पड़ते हैं वापस अपने घर के लिए, जहाँ हम रहते हैं अपने गोकुल में। एंड यही था आज का ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, बट मैं जानता हूँ ब्लॉग इतना ज़्यादा खास नहीं था, क्योंकि भाई एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। जितना मेरे से हो सका है मैंने उतना ज़्यादा ब्लॉग को बेहतर बनाने की कोशिश की है। बट बाय द वे जैसे जैसे उठते जाएंगे वैसे वैसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते जाएंगे। तो आप सभी का काम है प्यार दिखाना और सपोर्ट करना और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हर बार की तरह कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट करके बता दें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। तो अभी हम वापस अपने गोकुल जाते हुए और आज बहुत ही आनंद आया। हमारे मित्रों को भी बहुत बढ़िया दर्शन हुए। आज विश्राम घाट गए, यमुना पार किया, आनंद आया। उसके बाद फिर द्वारका गए और आज तो ठाकुर जी की बहुत कृपा हुई।